हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स एंड ब्लॉग। तो आज की जो हमारी ब्लॉग्स है वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा दिल्ली टू बहरीन। जब आप दिल्ली टू बहरीन आप ट्रैवल करते हैं तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती, क्या क्या देखने को मिलते हैं। चलिए आइए हम इन वीडियो में आपको डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही मैं इमिग्रेशन करके अंदर जाता हूं तो फाइनली मुझे एक प्यारा सा व्यू देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग वहां पे होते हैं और जो उम्रा के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, उम्रा और हज तो एक डिफरेंट है। जो लोग मुस्लिम हैं वो 100% जानते हैं, और जो गैर मुस्लिम हैं वो शायद उन्हें भी ये पता हो, क्योंकि उम्रा जो होता है साल के किसी भी मंथ में आप कर सकते हैं, और हज जो होता है वो आप साल में एक ही बार कर सकते हैं। तो इन पे मैं कभी वीडियो काफ़ी डिटेल्स में बनाऊंगा। जब मैं उम्रा के लिए प्लान इंशाल्लाह करूंगा तो आपको काफ़ी डिटेल्स में पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जब हम इमिग्रेशन करके वेटिंग एरिया की तरफ हम जाते हैं तो वेटिंग एरिया में जो मुझे देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं, हाजी लोग जो होते हैं, वो ऑन द क्यू में होते हैं। तो क्यू में होने का रीज़न ये है कि उस टाइम जो फ्लाइट्स होती है वो अ, दिल्ली टू जिद्दा। तो जिद्दा जो है वो नियर बाय मक्का के बहुत करीब है, ऑलमोस्ट अराउंड 100 किलोमीटर्स होता है। और ये सारे लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं तो इसलिए होता है, उनके लिए एक्सेस होता है वहाँ जाने के लिए। तो ये सारे जो वाइट ड्रेस पहने हुए हैं वो कहलाता है एहराम। तो ये एहराम पहन के लोग लाइन में लगे हुए हैं और वो फ्लाइट की ओर जा रहे हैं, क्योंकि जब आपको बोर्डिंग का अनाउंस होता है आपको फ्लाइट के अंदर ले जाने के लिए, तो आपको इस तरह की क्यू में लगना पड़ता है। उसके बाद हम चले आते हैं वेटिंग एरिया में। तो ये सारे जो वेटिंग एरिया है, तो वेटिंग एरिया दो तरह के होते हैं। जो लोग दो तरह के होते हैं वेटिंग एरिया, एक लॉन्ज एक्सेस होता है, एक नॉर्मल वेटिंग एरिया जो एयरपोर्ट की तरफ से दी जाती है। तो लॉन्ज एक्सेस जो एरिया होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो लोग वीज़ा कार्ड यूज़ करते हैं, और वीज़ा कार्ड में वो फैसिलिटीज़ होती है कि आप फ्लाइट से 3 आवर्स पहले आप लॉन्ज एक्सेस में जा सकते हैं, वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। तो आइए गाइस, उसके बाद हम प्यारे बच्चों से मिले, और ये सारे प्यारे बच्चे जो हमारी कंट्री इंडिया को प्रेजेंट करते हैं वो किसी और कंट्री में जाके वहाँ पे उनका स्पोर्ट से रिलेटेड उनका प्रोग्राम है। तो मैंने उन्हें उनसे मिला और विश किया कि आप जाएं और आप हमारे इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म करें और मेडल जीत के आएँ, क्योंकि ये प्राउड की बात है। क्योंकि इस उम्र में अगर कोई भी बच्चे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो प्राउड की बात है। इनमें कुछ बच्चों ने हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कहा और कहा कि भैया जब वो वीडियोस डालेंगे तो आप मेरे से मुझे शेयर कर देंगे। तो ऑफकोर्स इन लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये बहुत सारे बच्चे के साथ हमने बड़ा फन किया और बड़ा मज़ा आया यार। एक चीज़ तो आती है कि जब आप किसी कंट्री के अपनी कंट्री को प्रेजेंट करने जाते हो तो तो लगता है यार, काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद हम फ्लाइट की ओर चले जाते हैं, क्योंकि फ्लाइट का जो पार्किंग एरिया होता है तो ग्लास से कवर्ड होता है। तो आपको पार्किंग एरिया में देखना है तो आपको प्रॉपर वो जगह पे जाना है जहाँ से आप इजीली फ्लाइट को आप ग्लास की तरह से देख सकते हैं। तो जब मैं जाता हूँ तो ये ऑलमोस्ट ये एरिया जो होता है काफ़ी ओपन एरिया होता है, और इस एरिया से फ्लाइट विजिबिलिटी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि जो फ्लाइट की विजिबिलिटी होती है वो कैसी होती है, क्योंकि नाइट का टाइम है, शायद कम फ्लाइट आपको देखने को मिले। द रीज़न क्योंकि जो बाहर की लाइट और अंदर की लाइट जो होती है थोड़ी सी डिम होती है, और कैमरा रिफ्लेक्शंस में शायद हम प्रॉपर फ्लाइट्स को विजिबिलिटी ना कर पाए। तो ये सारी फ्लाइट जो है पार्किंग के लिए लगी हुई है, टेक ऑफ के लिए लगी हुई है, क्योंकि आपको जैसे भी एंट्री करना है ना इसके थ्रू ही करना है। फ्लाइट में जाने के लिए एक वे बनाया जाता है जो आप उस वे की तरह आप जा सकते हैं। तो मैं आपको इनके बारे में पूरा डिटेल दिखाऊंगा कि कैसे हम फ्लाइट में जाते हैं किस तरह से। और ये वो लोग हैं जो लोग वेटिंग एरिया में बैठे रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि उनका नंबर कब आएगा, उन्हें ट्रैवल करना है। तो एयरपोर्ट जो होता है वो सबसे सेफेस्ट प्लेस होता है जहाँ पे आप अपने आप को बहुत फील सेफ करते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रोसीजर अंदर आने की होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। तो ये वेटिंग एरिया में लोग वेट करके फ्लाइट की ओर जाते हैं। तो चलिए आपको, जब हम फ्लाइट के अंदर जाते हैं तो फ्लाइट के अंदर का व्यू कैसा होता है। जैसे आप फ्लाइट के अंदर पहुंचे हैं, आपकी अगर टिकट बिजनेस क्लास की है तो आपको ये सीट मिलता है, और जब आप इकोनॉमिक क्लास के हैं तो उसका डिफरेंट। तो हमारी जो फ्लाइट थी वो बिजनेस क्लास की थी। तो हम जैसे बिजनेस क्लास में बैठते हैं यार, एक अलग ही फील्स होता है। और ये बड़ा सा
स्क्रीन आपको देखने को मिलता है। इस स्क्रीन के अंदर सारी इंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं जो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। कुछ लोग मूवी देखना चाहते हैं, कुछ लोग टीवी सीरियल देखना चाहते हैं, कुछ लोग म्यूजिक सुनना चाहते हैं, कुछ लोग गेम, और या कुछ लोग ई बुक्स को पढ़ना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इजीली एक्सेसिबल होती है। ई बुक नहीं ओपन होने का रीज़न है कि फ़्लाइट जब फ्लाई करेगी तो ऑटोमेटिक वो वाईफाई से कनेक्टेड हो जाएगी। और ये सफ़र की दुआ है, जो वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगा वो सफ़र की दुआ। और उसके बाद जो आता है इंस्ट्रक्शंस गाइड्स। इंस्ट्रक्शंस की गाइड्स जब फ्लाइट्स में कोई भी लोग ट्रैवल करते हैं, जो लोग ट्रैवल करते हैं ऑफकोर्स वो जानते हैं कि इंस्ट्रक्शंस गाइड क्या होता है। और वो हमें, जो फ्लाइट असिस्टेंट होती हैं, वो हमें बताती हैं कि इंस्ट्रक्शन गाइड क्या होता है। तो उस गाइड्स के थ्रू आपको मतलब फॉलो करना है। ये सारे गाइड्स जो होते हैं आपको आपकी सेफ्टी के लिए बताया जाता है कि इसकी सेफ्टी क्या है, इसको कैसे हमको सेफली हमें फ्लाई करना है, क्या करना। ये सारी चीज़ें आपको वो टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं होती है। और बस इसलिए आप ये सारी फैसिलिटी आप किसी भी कंट्री एयरलाइन से आप ट्रैवल करते हैं तो मिलती है। लेकिन जो एयरलाइंस कंट्री एयरलाइंस नहीं होती है, वो जैसे प्राइवेट एयरलाइंस में शायद ये सब फैसिलिटी जो हाई प्रोफाइल्स एयरप्लेन होते हैं उनमें देखने को मिलता है, नहीं तो मोस्टली कंट्री एयरलाइंस में ये देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये मेरा सेकंड टाइम था, और इट वाज ए ग्रेट एंड काफ़ी अच्छा लगा कि इस अपॉर्चुनिटी को आप जब एक्सप्लोर करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। और मुझे तो काफ़ी अच्छा फील हुआ। जिन लोगों ने गल्फ एयरलाइन से ट्रैवल किया है वो लोग अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, चार्ट में बता सकते हैं कि आपको किस जहाज़ से आपने, जो फ़्लाइट से आपने ट्रैवल किया है इंटरनेशनली, और सबसे ज़्यादा आपको किस फ़्लाइट में अच्छा लगा, मज़ा आया, तो आप बताएंगे। उसके बाद आपको मिलता है प्यारा सा हेडफोन, जिस हेडफोन से आप म्यूज़िक का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। और फ्लाइट जब रेडी हो जाती है टेक ऑफ के लिए तो ग्रीन सिग्नल आपको देखने को मिलता है। ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है कि अब आपकी फ़्लाइट उड़ने के लिए तैयार है। फ्लाइट उड़ते ही सबसे पहले आपको मील के साथ सर्व किया जाता है, क्योंकि लोग भूखे होते हैं। और ऑफकोर्स ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि आपको मील मिलना ही चाहिए। फ़्लाइट टेकअप करते ही आपको मील मिलना चाहिए, क्योंकि जब मील मिलता है तो आप अपने आप को थोड़ा सा फील फ्रेश करते हैं। तो अब जो मुझे मिला, चिकन विथ राइस, सैलड, बन एंड चॉकलेट। उसके बाद आपको प्यारा सा, जो काफ़ी हाइट पे जाती है, तो ये प्यारा सा व्यू आपको देखने को मिलता है। देन मेरी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है बहरीन एयरपोर्ट पे। लैंड होने के बाद जब मैं बाहर आता हूँ तो इस तरह का व्यू देखने को मिलता है। तो बताएं इस ब्लॉग में आप लोगों को सबसे प्यारी चीज़ क्या लगी। और मुझे लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को फॉलो भी करें।